जय सिया राम। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जो व्यक्ति निश्चय के साथ, प्रेम के साथ, सम्मान के साथ हनुमान जी से विनती करेगा, उसके सकल शुभ कार्य हनुमान जी सिद्ध कर देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बजरंग बाण में इस बात की चर्चा शुरू में ही कर दी है। पिछली कड़ी में इस बात की चर्चा हुई थी कि बजरंग बाण किसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण किन परिस्थितियों में लिखा गया और भक्तों के लिए कितना लाभकारी है। क्योंकि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल भक्तों के जीवन में नहीं रह जाता। जैसे जैसे हमारा भाव हनुमान जी के प्रति बनता है, जैसे जैसे हमारी पुकार गहरी होती है, आस्था मजबूत होती है, वैसे वैसे हनुमान जी की सन्निकटता हम महसूस करते हैं और हमारे जो सांसारिक कार्य हैं वो सिद्ध होने लगते हैं, जीवन सुखमय बन जाता है। बजरंग बाण को लेकर के काफ़ी लोगों ने लिख कर के भी भेजा कि उनके जीवन में क्या कुछ बदला। आगे बजरंग बाण की हम चर्चा करें उसके पहले एक महात्मा जी ने जो लिखा है उसकी हम चर्चा करेंगे कि बजरंग बाण का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए। वैसे तो हनुमान जी को आप पुकारें, पुकार में इतनी शक्ति है कि उसमें नियमों की अनदेखी भी हो जाए तो भाव हमारा अगर गहरा हो तो हनुमान जी तुरंत इस पुकार को सुन लेते हैं। लेकिन एक नियम है कि उस नियम का पालन किया जाए। खास करके उनका ये अपना अनुभव है, निज अनुभव है कि इससे उन्होंने स्वास्थ्य लाभ पाया है। वैसे स्वास्थ्य लाभ के लिए हनुमान बाहु का पाठ हम सभी ने सुना है, लेकिन बजरंग बाण से सब सिद्ध किया जा सकता है, सब सिद्ध हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बजरंग बाण कहा। हनुमान जी के हाथ में अक्सर हम गदा देखते हैं, हम उनके बाणों से परिचित नहीं हैं, लेकिन हनुमान जी वाण कौशल में भी, धनुष विद्या में भी उनको महारत हासिल है, क्योंकि गदा उनका प्रमुख अस्त्र है। अब तक जो हम तस्वीरें देखते हैं, जो छवि बनती है, गदाधारी महावीर हनुमान जी की बनती है, लेकिन हनुमान जी युद्ध कौशल में, रण कौशल में निपुणता उनकी धनुष कला में भी है। धनुष बाण के भी उतने ही धुरंधर हैं जितने कि गदा के। तो ये बजरंग बाण है, और ये बजरंग बाण जब चलता है तो ये अमोघ है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, ए ही भांति चले उ हनुमाना। जिस प्रकार से प्रभु राम का बाण अमोघ है, उसी प्रकार से हनुमान जी का भी जो ये बजरंग बाण है ये अमोघ है, ये निष्फल नहीं जाता। अगर उचित समय आने पे, क्योंकि अमोघ अस्त्र है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब सभी अस्त्रों को हम चला चुके हों। ये अमोघ है, ये ब्रह्मास्त्र है, इसको कह सकते हैं कि इसको शुरू में ही नहीं चला देना चाहिए। जब कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तब इसको चलाने की बात कही गई है, यानी बजरंग बाण के पाठ की बात कही गई है। तो महात्मा जी ने कहा है कि स्वास्थ्य लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा था। एक ऐसे असाध्य बीमारी से वो पीड़ित थे कि दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थी और लगातार शरीर क्षय होता जा रहा था। उसके बाद उन्होंने ये संकल्प लिया बजरंग बाण पढ़ने का कि हाथ में जल लेकर के मंगलवार से उन्होंने शुरू किया। मंगलवार से इसको शुरू किया जा सकता है। मंगलवार को हनुमान जी की एक संक्षिप्त पूजन करके, यानी उनका पंचोपचार पूजन कर लीजिए। पंचोपचार पूजन करके उसके बाद उनको मिष्टान वगैरह अर्पित करके, फल वगैरह अर्पित करके, उनसे प्रार्थना करके, प्रभु राम का सुमिरन करके, और उसके बाद हाथ में जल लेकर के जो भी आपकी कामना है हनुमान जी के सामने रखते हुए प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए। और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। तो महात्मा जी ने इसी प्रकार से उन्होंने किया, और साथ में एक कटोरे में, जिस प्रकार से हनुमान बाहुक में जल रखा जाता है पाठ करने के साथ, तो उसी प्रकार से आपको एक कटोरी में जल रखना है, उसमें तुलसी दल की कुछ पत्तियां उसमें डाल देनी है, और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना है। कम से कम 11 दिन या 21 दिन का अनुष्ठान लेकर के जो भी कामना है, जो हमने संकल्प लिया है जिस बात का, तो संकल्प सिद्धि हो जाती है हनुमान जी की कृपा से। बजरंग बाण के जब पाठ हो जाए, जब हनुमान जी से आप क्षमा प्रार्थना कर लें कि कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो, आरती वगैरह जब उनको दिखा लें, उसके बाद रोगी इस जल का पान करे, यानी उसको ग्रहण कर ले।
या पूरे घर में उस जल का छिड़काव किया जाए, हर जगह उसको छिड़का जाए उस जल को, तो जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं घर से दूर हो जाती हैं, वास्तु दोष दूर हो जाता है घर का। इतना महत्वपूर्ण है उस जल से। वैसे तो आप हनुमान जी का कोई भी पाठ कीजिए, जो जल हम वहाँ रखते हैं वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। हम जो हनुमान जी के लिए जल समर्पित करते हैं, मंदिर में रखते हैं और 24 घंटे के लिए जो रहने देते हैं, अगले दिन उसको व्यर्थ जाया नहीं करना चाहिए, स्वयं पान करना चाहिए पूरे घर के लोगों को, या फिर उस जल को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए, क्योंकि वो अभिमंत्रित जल हो जाता है। इसी प्रकार से जो बजरंग बाण पाठ करने के बाद जो जल है अभिमंत्रित हो गया है, इसको रोगी को पिलाया जाए, पूरे घर में छिड़काव किया जाए, तो नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और धीरे धीरे जो रोग शोक आदि व्याधियाँ हैं जो मनुष्य को परेशान की हुई हैं वो दूर चली जाती हैं। तो ये अनुभव है महात्मा जी का। इन्होंने अपना नाम तो स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इससे मुझे काफ़ी लाभ मिला है बजरंग बाण का पाठ करने से। तो इस प्रकार से इस बजरंग बाण के पाठ को किया जा सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू में जो कहा है कि निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करें सन्मान, ते ही के कार्य सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। उसके कार्यों को सिद्ध कर देंगे हनुमान जी जो शुभ हमारे कार्य हैं। उसके बाद एक करुण पुकार तुलसीदास जी की होती है हनुमान जी के सामने, और यही हमारी भाव दशा हो जाए, भक्तों की भाव दशा हो जाए, तो हनुमान जी तनिक भी विलंब नहीं करेंगे और कार्यों को पूरा कर देंगे और परेशानियों को हर लेंगे। कहते हैं तुलसीदास जी कि जय हनुमंत संत हितकारी। जय हनुमंत, हनुमान जी के जय जयकार करते हैं कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप तो संतों के हितकारी हैं, जो संत पुरुष हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप तो साधु संतों के रखवारे हैं। जो हनुमान जी का पूजन विधि पूर्वक न करना जानता हो, लेकिन साधु प्रवृत्ति का हो। साधु प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि वो दूसरों को दुखी न देख सकता हो, दूसरों की भलाई में लगा हो, वो चाहता है कि सबका कल्याण हो। यानी साधु प्रवृत्ति के रक्षक, जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं उसके रक्षक स्वयं हनुमान जी हो जाते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यही बात बजरंग बाण में भी कहते हैं तुलसीदास जी कि जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। और मेरे इस अर्जी को, जो मेरी पुकार है, जो मेरी प्रार्थना है, उसको हनुमान जी आप सुन लीजिए, क्योंकि आप संतों के हितकारी हैं। और जो भी संत प्रवृत्ति के लोग हैं, अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, उनकी रक्षा करने का आपने वचन दिया है, तो उस वचन को आप पूरा कीजिए। इस अर्जी को, इस पुकार को आप सुन लीजिए। जन के काज विलंब न कीजिए। मैं तो आपका जन हूँ, मैं तो आपका आदमी हूँ। जन आदमी, मैं आपका आदमी मतलब आपका दास, आपका भक्त, आप ही के सहारे मैं हूँ। इस अर्जी को आप सुन लीजिए। जन के काज विलंब न कीजिए। अब मेरे कार्यों में विलंब मत कीजिए, किसी प्रकार का विलंब नहीं। अब इंतज़ार हो नहीं रहा, धैर्य चूका जा रहा है, धैर्य टूट रहा है, सब्र का बांध अब टूट रहा है, इसलिए अब विलंब मत कीजिए। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। और आतुर होकर के, आतुरता में यानी व्यग्र होकर के, जिस प्रकार से आतुरता में व्यग्र होकर के कोई व्यक्ति दौड़ा चला आता है, उस आतुरता के साथ आप दौड़ करके आइए और मेरे कष्टों को हर लीजिए श्री हनुमान जी। जैसे कूदी सिंधु मही पारा। तुलसीदास जी फिर याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से आपको आना है। आप जिस प्रकार से जैसे कूदी सिंधु मही पारा, जिस प्रकार से आप कूद करके समुद्र को लांघ गए, उस पार चले गए, वो आपके लिए इतना कठिन नहीं रहा। 7 योजन का समुद्र, 100 योजन में फैला हुआ समुद्र को तो लांघने में आपको समय नहीं लगा, वक्त नहीं लगा, और मेरे कार्यों में आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। जन के काज विलंब न कीजिए। इसलिए ये छोटा कार्य है, बहुत छोटा कार्य है। इतने बड़े बड़े कार्य आपने किए हैं। 7 योजन समुद्र को आप आतुर होकर के जैसे कूद सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठ ही विस्तारा। और उसके बाद सुरसा ने अपना जो विस्तार किया और जिस चतुराई कुशलता से आपने उसका भी पार पा लिया, तो ये तो हमारी जो समस्या है, हमारी जो कठिनाई है, हमारे जीवन में जो दुख है, ये तो कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, आगे जाई लंकिनी रोका। जब आप आगे गए तो लंकिनी ने रोका आपको।
लेकिन फिर भी आप नहीं रुके, आतुर होकर के दौड़े चले गए, क्योंकि प्रभु राम के कार्यों को आपको सिद्ध करना था। मारे हुलात गई सुरलोका, उसके बाद उस लंकनी को आपने एक ही लात में सुरलोक भेज दिया, देवलोक भेज दिया, यमलोक नहीं, सुरलोक। चूँकि ईश्वर के वाणों से, ईश्वर द्वारा किसी का वध, किसी की मृत्यु होती है तो उसे सीधे सदगति की प्राप्ति होती है, उसे सदगति मिलती है। सुरसा बदन बैठी पिस्तारा, आगे जाई लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दिन्हा, सीता निरखी परम पद लिन्हा। इतना ही नहीं, आप तो जा कर के आपने विभीषण को महासुख दिया। विभीषण ने कोई बुलाया नहीं था आपको, आप तो स्वयं चले जाते हैं। आपका स्वभाव है श्री हनुमान जी कि आप स्वयं जाकर के भक्तों की रक्षा करते हैं, उसे सुखी करते हैं, उसे सुख प्रदान करते हैं। सीता निरखी परम पद लिन्हा, और सीता निरखी, सीता को देख करके, माता सीता से मिलकर देखकर उनका आशीर्वाद पा करके आपने परम पद पाया है श्री हनुमान जी। इसलिए मेरा जो कार्य है, मेरा जो संकट है, मेरी जो समस्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप इसको चुटकी में दूर कर सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की ये करुण पुकार है जो श्री हनुमान जी के सामने रख रहे हैं बजरंग बाण में। आगे की कड़ी में और विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल जो लोग बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं तो महात्मा जी ने जिस विधि को बताया है कि कटोरे में जल रख करके उस अनुसार उनका पाठ किया जाए, निश्चित तौर पर श्री हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। जय सिया राम।